साथियों, कल चैप्टर 48 में हमने स्त्री जातक का नक्षत्र स्वामी यदि अपनी उच्च से दूसरा बैठा हुआ हो तो उसके फलों के बारे में बात की थी। वहां पर हमने सावधानी स्वरूप कुछ बातें बताई थी, जिनमें से एक यह भी थी कि ऐसी जातिका के लिए यदि कोई घर जमाई जैसा वर मिल जाए तो वह एक अच्छा उपाय होता है। कुछ साथियों ने मैसेज करके हमसे यह पूछा है कि यह घर जमाई बनने का योग कुंडली में कैसे देखें, यानी यह कौन से योग होंगे कि वर की कुंडली में यह पता लगाया जा सके कि यह घर जमाई बनेगा। तो वाकई इस समस्या के निदान के निमित्त यह प्रश्न बहुत उपयोगी है और आज इसी पर बात करते हैं। तो देखिए, योग कुछ भी हो, परफेक्ट फल कोई भी योग दे नहीं पाता है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि कई बार हम किसी योग को देखते हुए कुछ भविष्यवाणी कर देते हैं या जातक को कुछ बता देते हैं, और जब वह सत्य नहीं होता तो फिर किसी ग्रह की पाप दृष्टि, या मृत अवस्था में है, बाल अवस्था में ग्रह है, या वृद्ध अवस्था में ग्रह है, या फिर किसी वर्ग के मत्थे ही यह दोष मरने लग जाते हैं। अब देखिए, ग्रह जहां भी बैठा होगा, वह चाहे मृत अवस्था का हो, बाल अवस्था का हो या वृद्ध अवस्था का हो, वह जिस राशि और जिस भाव में बैठा है उसी के अकॉर्डिंग फल देगा, जो कि जन्म के समय जहां मौजूद है बस उसी राशि और उसी भाव से संबंधित फल देगा, यह पक्का समझ लीजिए। अब कुछ लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे, और हम बात कर रहे हैं अपने अनुभव की। हम कोई किताब में पढ़ी पढ़ाई थ्योरियों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध रूप से अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, ओलंपिक प्रतियोगिताओं में 10-12 प्रतियोगी किसी भी दौड़ में दौड़ते हैं, और उनमें जो विजेता होता है वो सेकंड्स में भी नहीं, माइक्रो सेकंड से विजेता होता है। तो क्या आप यह कहेंगे कि यह बाल अवस्था से विजयी हुआ है, मृत अवस्था से विजयी हुआ है, या वृद्ध अवस्था से विजयी हुआ है? क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कह पाएगा। विजयी हो गया, उसी के गले में गोल्ड मेडल भी डलेगा और सम्मान में उसी के देश की धुन भी बजाई जाएगी। इसी तरह किसी भी ग्रह को आप सिर्फ भाव और किस राशि में है यही देखना है, तब जाकर योग कुछ फल दे पाएंगे, यदि आपने ठीक से उनको देखा तो। हाँ, इसके लिए कुछ सावधानियां आपको अवश्य रखनी चाहिए कि सबसे पहले आप यह देख लें कि लग्न कहीं संधि में तो नहीं है, क्योंकि अगर लग्न बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। कई बार ऐसी कुंडलियां भी आ जाती हैं जिनके लग्न ही तय नहीं हो पाता, 29 डिग्री और कुछ कला का है, या 1 डिग्री से भी कम का है। यहाँ पर आप सावधानी से देख लीजिए कि लग्न कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। वो लग्न भले ही 1 कला का भी हो, वो वही फल देगा, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। और इसी तरह यो तो इसकी संभावना बहुत कम रहती है कि नक्षत्र बदल जाए, लेकिन नक्षत्र भी संधि में तो आता ही है, तो नक्षत्र का ख्याल रखिए। बस ये 2 चीज आप कुंडली में बारीकी से देख लीजिए। यदि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आपके हाथ में जो कुंडली है वह करेक्ट है, और फिर वह 100% फल अपना हम जो बता रहे हैं उसी हिसाब से देगी। इस तरह आपने कुंडली को करेक्ट कर लिया तो आपका फलित भी कभी भी गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने असली मुद्दे पर कि घर जमाई बनने के योग क्या होते हैं। अब पहले आप एक बात समझ लीजिए कि दूसरा भाव होता है खुद के कुटुंब का, यानी जहां जातक ने जन्म लिया है वह दूसरा भाव होता है स्वयं का कुटुंब। तो ये दूसरा भाव और द्वितीय, ये जितने ज्यादा एक्टिव होंगे, इसको द्वितीय भाव के फल उतनी ही अधिक मात्रा में मिलते चले जाएंगे, और यह भाव जितना डीएक्टिव रहेगा उतने ही दूसरे भाव से संबंधित फलों में कमजोरी आती चली जाएगी। जैसे कल के चैप्टर 48 में हमने आपसे बात की थी कि स्त्री जातिका का नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च से दूसरा बैठा हो तो उसका ध्यान अपने कुटुंब मायके में ही लगा रहता है और धन की उसे कमी नहीं रहती। इसका भी कारण यही है कि उसका दूसरा भाव एक्टिव हो गया है नक्षत्र स्वामी के द्वारा, इसलिए उसका ध्यान भी स्वाभाविक रूप से ही अपने पिता के कुटुंब में रहेगा, और चूंकि दूसरा भाव एक्टिव है तो धन की उसको कमी नहीं रहने वाली। कहीं से भी आए धन उसके हाथ में रहेगा ही, कारण कि यहाँ नक्षत्र स्वामी ने दूसरा भाव एक्टिवेट किया है, और नक्षत्र स्वामी द्वारा एक्टिवेट किए गए भाव हमेशा फल देते रहते हैं। देखिए, अब दूसरा भाव स्वयं का कुटुंब है तो उसके ठीक सामने
8वां भाव वह ससुराल का होगा। अब हम यहाँ पर पुरुष जातक के संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक दो बातें स्त्री जातक के संबंध में भी करेंगे इसी अष्टम भाव के संदर्भ में। पुरुष जातक का नक्षत्र स्वामी यदि अपने उच्च भाव से अष्टम बैठा हो तो उसका अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे जातकों का अपने स्वयं के यानी पैतृक कुटुंब से कोई ज्यादा मोह नहीं रहता है। इन लोगों का ससुराल में मन ज्यादा लगता है और इसके साथ यदि इसका नक्षत्र स्वामी अष्टमेश भी हुआ तो फिर यह बिल्कुल नीम चढ़े करेले जैसा होगा, यानी इसका प्रेम भाव ससुराल में ही रहेगा, स्वयं के कुटुंब में नहीं रहेगा। अब एक तीसरी स्थिति और देख लीजिए, यदि चंद्रमा से भी नक्षत्र स्वामी अष्टम बैठा है तो ऐसे ही जातक घर जंवाई बनते पाए गए हैं। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी कुंडली आपको मिल जाए तो आप स्वयं उसमें देख सकते हैं कि यही तीनों योग घर जंवाई बना देते हैं। और तीनों योग नहीं भी हो, सिर्फ नक्षत्र स्वामी उच्च से अष्टम है तो भी उसका प्रेम ससुराल से ही रहता है और उसकी ससुराल ही बढ़ती है, स्वयं का कुटुंब नहीं बढ़ पाता, यानी इनकी ससुराल बहुत उन्नति कर जाती है और इनके स्वयं के कुटुंब की अवनति ही होती है। तो यहाँ हमने बात की आपसे घर जंवाई बनने के योग क्या हैं। यह आपको विस्तारित रूप से कुंडली में तीनों स्थितियां देखनी होंगी तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि यह घर जंवाई बनने की कुंडली है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इस अष्टम के संबंध में स्त्री जातक के बारे में भी कुछ बात करनी है। आइए अब वह बात करते हैं। अब जो ऊपर कुंडली लगी हुई है इसको पुरुष जातक की बजाय आप स्त्री जातक की समझ लीजिए। अब यहाँ स्त्री जातक की कुंडली समझकर आप देख रहे हैं कि नक्षत्र स्वामी अपने उच्च से अष्टम बैठा हुआ है तो यह स्वाभाविक रूप से समझ लीजिए कि इसके पैर ससुराल में पड़ते ही ससुराल वालों की किस्मत चमक उठेगी, ससुराल वालों के धंधे में हर बात में बढ़ोतरी होगी, उनका वंश भी बढ़ जाएगा, यानी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति इस स्त्री के उनके घर में पहुंचने के बाद शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ भी अष्टम बढ़ा है स्त्री का तो स्त्री का तो कुटुंब ही आगे जाकर विवाह के बाद ससुराल हो जाता है, तो यहाँ भी बढ़ना ससुराल को ही है। लेकिन ध्यान रखिए यही योग ससुराल की वृद्धि में जहाँ सहायक है वहीं पर ये एक तरह का वैधव्य योग भी बना देता है। यदि सिर्फ नक्षत्र स्वामी ही अपनी उच्च से अष्टम बैठा हुआ है तो यह इस बात का इंडिकेशन है इस स्त्री जातिका का पति इस संसार से इस स्त्री के पहले ही विदा लेगा। और इसके साथ ही यदि चंद्रमा से भी यह नक्षत्रपति अष्टम भाव की दूरी पर बैठा हो तो समझ लीजिए वैधव्य योग बन गया है। और कहीं इसका नक्षत्र स्वामी अष्टमेश भी हुआ तो यहाँ फिर वही नीम चढ़े करेले वाली बात होगी। लेकिन यहाँ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि चंद्रमा से अष्टम भी हो और नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च से भी अष्टम हो, ऐसी कुंडलियां आपको कम ही मिलेंगी, यानी ऐसा संयोग बहुत कम बन पाता है। तो ये हमने आपको बताया कि घर जंवाई बनने के योग क्या हैं और वैधव्य का योग क्या होता है। अब आपका अगला सवाल इस बारे में यही हो सकता है कि इसका उपाय क्या। तो हमने पिछले चैप्टर 48 में भी आपसे कहा था कि नक्षत्र स्वामी द्वारा बनाए गए योगों का कोई उपाय नहीं होता है, सिर्फ सावधानियां ही होती हैं। तो हम आपको यहाँ पर क्या सावधानी लेनी है यह बता देते हैं। यदि ऐसी किसी स्त्री जातिका की कुंडली आपके पास में मिलान के लिए आए, वहां पर आपको वर की कुंडली में उसकी आयु देख लेनी है। उसकी आयु क्या है उसका अध्ययन अच्छी तरह से करना है, यानी उसमें देख लें कि वर को निकट भविष्य में कोई मार्केश वगैरह तो नहीं है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि नक्षत्रपति उच्च से दूसरा हो या उच्च से सातवां हो तो यह मारक बन जाता है। इसलिए ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों का वर की कुंडली में अध्ययन कर लें। और यहाँ आप कुंडली मिलाते समय सिर्फ वर की आयु का अध्ययन करें। वैसे जो कुंडली मिलवाने आता है उनकी मेंटेलिटी भी अजीब सी होती है कि वर कमाता कितना है, उसका घर कैसा है, मकान है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है। तो इन मामलों में आप सिर्फ वर की आयु का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, कारण कि इस लड़की का नक्षत्र स्वामी उच्च से अष्टम है तो इसके जाने के बाद ससुराल को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति तो करनी ही है। ये मजे करेगी अपने आप, सिर्फ इसके वर की आयु अच्छी होनी चाहिए। तो आज हमने आपसे ये कुछ बातें की, आशा है आप इनको गौर करेंगे। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।